आप लोग कहाँ से आए हैं तो अपना बताएंगे, कहाँ से आए हैं आप लोग? ये हम आज़ाद मार्केट से आए हैं। आजाद मार्केट दिल्ली से? जी जी आज़ाद मार्केट। तो आज इधर जैसे आप जलपान की व्यवस्था कर रहे हैं, ये आप सिवाका का काम कर रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आज इस आंदोलन को तो लेकर? हमारी जिम्मेदारी है कि हम जो है लोगों की सेवा करें। हम किसी पार्टी से रास्ता नहीं है हमारा। हाँ, हाँ। हम तो सोशल वर्किंग करते हैं और कोई सा भी धर्म हो, कोई सा भी मजहब हो, हम अस्पतालों में खाना भी पहुंचाते हैं और परेशान लोग हैं, उनकी परेशानी के ऊपर हम काम। कल भी आए थे हमारे साथी, कल भी साथी आए थे हमारे यहाँ। जी, क्या कहना चाहते थे आप बताइएगा? कल भी थे हम लोग यहाँ पर सेवा में, चाय बिस्किट की सेवा कल भी थी, रात को 9-10 बजे तक रहे, ऊपर भी थी सेवा। और ये जो हमारा रिश्ता है तो खून का रिश्ता है आप लोगों से। जी जी सारी इंसानियत से हमारा खून का रिश्ता है। खून सबका रंग एक ही है ना। हाँ, हाँ। एक ही रब के बंदे हैं सब। लेकिन सरकार के नुमाइंदे तो कुछ और कहते हैं कि किसानों की जो मदद कर रहा है वो खुद आतंकवादी है, किसान आतंकवादी है। अगर सरकार के लिखने से चल जाया करता तो फिर बात क्या होती जी। सरकार की यहीं तो चल सकती है ना, वहाँ तो सरकार की नहीं चलेगी, वो सरकार दूसरी है। नहीं, वो बात अलग हो जाती है। जो अभी प्रेजेंट की बात है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। लेकिन इन सारी सरकारों को और सारे इंसानों को उस सरकार की अदालत में सबको जवाब देना है एक न एक दिन। हाँ। ये धरती जो है कर्म भूमि है, कर्म भूमि। जी। और ये जीवन, हर इंसान का जीवन जो है एक परीक्षा है। यहाँ हम परीक्षा में हैं और ये कर्म भूमि में हम यहाँ कर्म कर रहे हैं। अब यहाँ देखा जाएगा कौन अच्छे कर्म कर रहा, कौन बुरे कर्म कर रहा। उस परमात्मा की अदालत में हर एक को हिसाब देना है। नहीं, देखिए, अगर दलित आंदोलन करता है तो उसको माओवादी बता दिया जाता है, मुस्लिम आंदोलन करता है उसको आतंकवादी बता दिया जाता है। ठीक है, इस बार किसान आंदोलन कर रहा है तो उसको भी आतंकवादी बताया जा रहा है इस सरकार के माध्यम से। तो आप खुद ही सोचिए ना, एक आदमी किसी को कुछ भी टैग दे देगा तो मतलब दूसरा आदमी क्या स्वीकार कर लेगा उस बात को? हाँ हाँ हर इंसान को बुद्धि दी है। हम सर्वोत्तम योनि में है ना जी। उस मालिक ने इंसानों को सर्वोत्तम योनि में पैदा किया, तो हर एक को अलग अलग अकल समझ दी है कि नहीं दी है। अपनी समझ से फैसला कर लिए कौन देशभक्त है, कौन आतंकवादी है, कौन क्या है। नहीं, जिस तरीके से इस समय जो वर्तमान की सरकार है वो धर्म और जाति मजहब की राजनीति करती है, उसको मानवता से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए उसने पुलवामा अटैक में जो है देश के सैनिक मरवा दिए अपने फायदे के लिए। एक अभी थोड़े दिन पहले, कुछ महीनों पहले, एक बड़ा अखबार है हमारे देश का, इंग्लिश का, हिंदुस्तान टाइम्स, जिसमें एक रिपोर्ट आई थी। पिछले 10 सालों का डाटा था, ज्यादा पुरानी बात नहीं है। पिछले 10 सालों में जो लोग अपने देश के प्रधानमंत्री या प्रेसिडेंट की पोस्ट पर बैठे थे वो आज अपने अपने देश की जेलों में बंद हैं। नवाज शरीफ हो गए, जरदारी हो गए, और वहाँ के हैं, मिस्र के हैं, कई देशों के हैं ऐसे। तो ये सब आनी जानी चीजें हैं। ये सरकार भी और इंसान भी, ये सब आनी जानी चीजें हैं। वो सरकार हमेशा रहने वाली है। उसने भेजा थोड़े थोड़े समय के लिए यहाँ पर धरती पर, कर्म भूमि पर, परीक्षा के लिए। देखिए, इस देश का जो संविधान है उसके माध्यम से हर आदमी को अपने लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात कहने का हक है, चाहे वो शहर के घंटाघर पे गए, मस्जिद पे गए, या इसके अलावा गिरजाघर पे गए, या अपने मंदिर पे गए। लेकिन ये तानाशाही सरकार किसानों की आवाज दिल्ली के जंतर मंतर से कहने के लिए नहीं जाने देना चाहती। ऐसा क्यों है? आपकी सवाल के अंदर ही जवाब है, मौजूद है। तो जो कोई भी इंसान हो, इस देश का नागरिक है, और वो संविधान के अंतर्गत कर रहा है किसी भी कार्य को, तो उसको बिल्कुल इजाजत होनी चाहिए। और इजाजत तो दी हुई है, संविधान ने दी हुई है। 25 मूल जो अधिकार हैं संविधान ने दिए हुए हैं। 1 से लेकर 22 तक जो है। जी बिल्कुल, वो तो है मौजूद। अब अगर कोई नहीं करने दे रहा है तो इसका मतलब वो असंवैधानिक कर रहा है। आप खुद ही सोचिए, जो नहीं करने दे रहा, संविधान के दायरे में लोगों को प्रदर्शन नहीं करने दे रहा या अपनी मांग नहीं उठाने दे रहा, तो वो असंवैधानिक कर रहा है। ये लोग असंवैधानिक नहीं कर रहे। जिस तरीके से ये केंद्र की सरकार, जो वर्तमान सरकार है, डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी पे काम करती है, इनके आका कहीं और बैठे होते हैं और ये कहीं और बैठे होते हैं, तो इस बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं आप? आपके सवालों के अंदर आपके जवाब होते हैं। कमाल की बात है। देखिए, वो कर रहे हैं, वो कुछ भी कर रहे हैं, वो चाहे तानाशाह हैं, नौकरशाह हैं, या सरकार है, राजनेता हैं, वो चाहे जो भी हैं। लेकिन हमारा इंसान होने के नाते हम ना अपना उत्तरदायित्व है, हम अपने उत्तरदायित्व का परिवहन करते रहेंगे। जिस तरीके से आप इस समय आप आवाम के बीच आए, उनकी सेवा कर रहे हैं, ये एक सिफा का काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग इसको भी जो है दूसरी नज़र से देखेंगे। ऐसे लोगों के लिए क्या कहेंगे फिर आप? नहीं, मैं ऐसे लोगों के ऊपर दया कर सकता हूँ जी। दया करनी चाहिए हम लोगों को, ऐसे लोगों के ऊपर दया भाव रखना चाहिए उनके लिए कि मालिक उनको सद्बुद्धि दे। लेकिन हमें जो अपने अच्छे कर्म है वो करते रहना चाहिए। इंसान को समय समय पर थोड़ी देर के बाद अपने आप को ही जज करते रहना चाहिए कि मैं सही कर रहा हूँ कि गलत कर रहा हूँ। अगर मैं सही कर रहा हूँ तो बस सही पर टिका रहे, जमा रहे, वहाँ से जो है। आप लोग दिल्ली आजादपुर से चल के आए थे, दूर से चल के आए, एक मानवता के नाते आपने मानवता का धर्म निभा रहे हैं, लेकिन यहाँ जो लोग अन्नदाताओं को आतंकवादी कह रहे हैं, उनको टेररिस्ट कह रहे हैं, ऐसे लोग क्या शासन सत्ता पे हमेशा बने रहने चाहिए, हटा जाने चाहिए? ये तो इतिहास गवाह है।
ये तो चलो ये लोकतांत्रिक देश है। हाँ। अकबर बादशाह आके चले गए, अकबर द ग्रेट उनको कहते थे, अशोक आके चले गए, सिकंदर महान आके चले गए, और कितने अमेरिका के राष्ट्रपति और प्रेसिडेंट आकर चले गए। यहाँ रहने वाला कोई भी नहीं है। ये धरती निवास है, निवास। हम लोग निवास का अर्थ भी नहीं जानते सही से। निवास कहते हैं जहाँ रहना नहीं होता है। जब किसी का देहांत हो जाता है उसको कहते हैं स्वर्गवास हो गया। वास कहते हैं रहने की जगह को। ये धरती तो निवास है इंसानों के लिए। यहाँ हमेशा के लिए कौन आया है? चाहे अमेरिका का राष्ट्रपति, उसको भी जाना है। अटल बिहारी पूर्व प्रधानमंत्री, हमारे नाम था उनका अटल, जो टल ना सके, लेकिन वो भी टल गए। यहाँ हमेशा के लिए कोई भी नहीं आया। सरकारें भी आनी जानी है, लोग भी आने जाने हैं। लेकिन वर्तमान सरकार अपनी स्थिरता को बनाए रखने के लिए 400 अपने ऑफिस बना चुकी है और दिल्ली के अंदर केंद्रीय कार्यालय बना चुकी है। 200 की तैयारी चल रही है, तो आप कैसे उनको हटा सकते हैं? दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि मौत सत्य है। हाँ। मौत अटल है, मौत टल नहीं सकती। हाँ। जब दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई है, हर धर्म का और नास्तिक भी इस सच्चाई को मानता है कि हाँ एक दिन मरना है। तो आप ये बताइए कि अगर वो अपने परमानेंट रहने की कुछ सुविधाएं कर रहे हैं, कुछ भी केंद्र बना रहे हैं, तो क्या रह लेंगे वो? कोई ताकतवर, कोई अपने पैसे के बल पर आज तक रहा है दुनिया में? कोई ऐसा हो कि जो न मर सके? अमर हुआ है कोई आज तक? अच्छा, आखिर में चलते चलते देश की आवाम आपको देख रही है हमारे चैनल के माध्यम से, क्या संदेश देना चाहेंगे एक अमन और शांति का जो है? मैं अमन शांति का यही संदेश देना चाहता हूँ मेरे देशवासियों और पूरी जगत के लोगों को कि देखो, हम एक माँ बाप की संतान है। दुनिया के जितने भी इंसान हैं, शुरू में एक ही जोड़ा था। कुरान में भी अल्लाह ने कहा, या अय्युहन्नास इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा। वो मालिक परमात्मा परमेश्वर अल्लाह सभी इंसानों से कह रहा है कि मैंने तुम्हें एक मर्द एक औरत से तुम सबको पैदा किया। जी। तो हमारा रब एक है, इस कायनात का मालिक एक है, हम सब इंसानों का खून एक है, हम सब एक माता पिता की संतान है। तो यहाँ पर दुनिया में हम थोड़े समय के लिए आए हैं, 50 साल, 60 साल, 100 साल, जितने समय के लिए भी आए हैं, तो अच्छे से रहें, सद्भावना के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें, प्रेम भाव से रहें। हम सबका एक ही खून है, एक ही मिट्टी है। हजरत अपना संतान है दुनिया के जितने भी इंसान हैं, शुरू में एक ही जोड़ा था। कुरान में भी अल्लाह ने कहा, या अय्युहन्नास इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा। वो मालिक परमात्मा परमेश्वर अल्लाह सभी इंसानों से कह रहा है कि मैंने तुम्हें एक मर्द एक औरत से तुम सबको पैदा किया। नाम और बता दीजिए। मेरा नाम परवेज अख्तर है, दिल्ली में रहता हूँ, आज़ाद मार्केट। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। संतान है दुनिया के जितने भी इंसान हैं, शुरू में एक ही जोड़ा था। कुरान में भी अल्लाह ने कहा, या अय्युहन्नास इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा। वो मालिक परमात्मा परमेश्वर अल्लाह सभी इंसानों से कह रहा है कि मैंने तुम्हें एक मर्द एक औरत से तुम सबको पैदा किया। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.